Okay, so good morning all. This is Jairam Dwivedi here, and now welcome you all in the lecture series of Basic Computer Engineering. And now today we'll start your unit number third. So this is a scheme. We are discussed many times about this scheme. And this is syllabus, whole syllabus, and what are the topics we are cover in this units, third unit. So we just here the object and class, scope resolution operator, constructor and destructor, friend function, inheritance, polymorphism, and overloading function, and operator means operator overloading and function overloading. Okay, and after that we just see the types of inheritance, virtual function, introduction to data structure. So we focused here the concept of object oriented programming, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस के बारे में हमने यहाँ पर देखा था। तो सी प्लस प्लस में हमने क्या देखा था, कैरेक्टर सेट देखे थे, टोकन्स देखे थे, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी देखा था, प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखा था, डेटा टाइप्स देखे थे हमने, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, इसके बारे में लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था। एंड आफ्टर दैट ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने एरे पढ़ लिया था। ठीक है, and here we can only concentrate about the concept of object oriented programming or the object and class. Okay, so in brief you just see about the object and class, then scope resolution operator, and constructor and destructor, friend function, inheritance. Okay, polymorphism, overloading function, types of inheritance, virtual function, and introduction to data structure. So these are the topics which we can cover in unit number third. So I think so many topics you are already uh, इंट्रोड्यूस्ड अबाउट दिस टॉपिक। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये इन टॉपिक्स के बारे में सुना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है ना, जैसे ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बता दिया था मैंने, इनहेरिटेंस के बारे में भी मैंने बताया था, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, तो इनके बारे में बता दिया था। अब इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास। So what is class? A class is a user defined data type. A class is a user defined data type which holds both data and function. अब ये जो क्लास है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, ये क्या रखता है, दोनों चीजें, फंक्शन भी रखेगा एंड डेटा भी रखेगा। एंड द डेटा इनसाइड क्लास आर कॉल्ड मेथड, सॉरी मेंबर डेटा। ठीक है, जो हमारी क्लास के अंदर जो भी डेटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेंबर डेटा, उस पर्टिकुलर क्लास का डेटा होगा। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे उसका मेंबर है। ठीक है, एंड द फंक्शन आर कॉल्ड द मेंबर फंक्शन, और जो फंक्शन होगा उस पर्टिकुलर क्लास का, दैट इज कॉल्ड द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। तो दो चीजें हो गई यहाँ पर, मेंबर डेटा हो गया और मेंबर फंक्शन हो गया। ठीक है, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास विच इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ क्लास।
ठीक है। अब एक ये इंस्टेंस होगा क्लास का, क्लास के अंदर एक इंस्टेंस होगा और वो क्या करेगा, विच इज यूज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द क्लास। ठीक है, उसको ये परमिशन होगी कि वो अपने क्लास के मेंबर फंक्शन को या मेंबर डेटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास which is used to access the member of a class, member of class, either data or the function। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंटेक्स ऑफ क्लास डिक्लेरेशन, हाउ वी कैन डिक्लेयर द क्लास। सो क्लास इज डिक्लेयर्ड बाय द कीवर्ड क्लास। ये क्लास कीवर्ड है एंड दिस इज द नेम ऑफ क्लास। जैसे आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसका डिक्लेरेशन करते हैं, तो उसमें आप इंट लिखते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल एंड a is the name of variable। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्लास को डिक्लेरेशन करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए हमें कीवर्ड लिखना होता है क्लास, एंड उसके बाद हम क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम। ओके, और उसके बाद देखिए उसकी मेथड, जो भी उसके मेंबर फंक्शन होते हैं। सो एक्सेस स्पेसिफायर, व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर, ये ध्यान दीजिएगा, एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे बताते हैं, व्हाट इज द एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आता है डेटा मेंबर और द मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर और द मेंबर फंक्शन। अब यहाँ पर क्या आपने डेटा मेंबर डिफाइन किया है, ठीक है ना, वो आएगा। सो दिस इज द ब्लैंक और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लास डिक्लेरेशन, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लास डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं और ये डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, इसके बारे में आप जानते हैं, अभी मैं बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर ये होते हैं कि यहाँ पर हमें बताना होता है कि जो हम यहाँ पर मेंबर और मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है ना, वो किस टाइप का है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, वो प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट आपके घर में कोई जैसे सामान आया, तो भाई वो सामान आया तो क्या किया भाई, नमकीन का थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है वो बाहर किचन में रख दिया। ठीक है ना, तो उसको हम मान लेते हैं पब्लिक, क्यों, क्योंकि उस घर के अंदर जो मेंबर है वो जाके और उसको ले सकते हैं, है ना। अब फिर मम्मी क्या करेंगी कि उसको कुछ ऐसे उसमें जो है ना अलग से रख लेंगे, भैया अगर मान लो कि कोई मेहमान आ गया तो बच्चे तो हमारे सब चट कर जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना, तो उसको अलग से छुपा के रख लेती हैं। तो जो बाहर रख दिया दैट इज प्राइवेट, और जो छुपा के रख लिया दैट इज सॉरी, जो ओपन में रख दिया दैट इज पब्लिक, और जो छुपा के रख लिया दैट इज प्राइवेट। ठीक है, अब है ना, इसी तरीके से एक एग्जांपल और अपन समझ सकते हैं, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो अपने यहाँ पर होता था कि भाई प्याऊ रखते थे। ठीक है ना, तो अब प्याऊ जो है ना, आप सपोज दैट एक कॉलोनी है आपके पास, एक कॉलोनी है आपके पास, अब उस कॉलोनी के बाहर अगर आपने कोई एक प्याऊ रख दिया, मटका रख दिया, ठीक है ना, अब ये मटका अगर आपने बाहर रखा है, तो इसका मतलब ये कि कोई भी इस मटके का पानी यूज कर सकता है, रास्ते में चलता हुआ कोई भी बंदा इस मटके का पानी पी सकता है। ठीक है, सो दिस इज द पब्लिक, दैट इज पब्लिक। ठीक है, दैट इज पब्लिक। ओके, और अगर मैं कॉलोनी के बाउंड्री के अंदर, है ना, यहाँ कहीं पर भी इस मटके को रख देता हूं, तो अब इसको कौन यूज कर सकता है भाई, इसको जो इस कॉलोनी के अंदर के मेंबर होंगे वो इस मटके को यूज कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइवेट। प्राइवेट मींस ओनली द कॉलोनी के जो मेंबर होंगे वही यूज कर सकते हैं, मतलब कि क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन इसको यूज कर सकते हैं, क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इस प्याऊ को अपने घर के बाउंड्री के अंदर रख देता हूं, ठीक है, बाउंड्री के अंदर रख दिया, तो ये क्या हो गया भाई,
प्रोटेक्टेड हो गया। प्रोटेक्टेड मतलब कि अब वही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं या इसका पानी पी सकते हैं जो हमारे घर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना, बाकी सारे लोग नहीं पी सकते हैं। भाई मेरा गार्ड पी सकता है, मेरा माली पी सकता है, हमारे घर के मेंबर्स पी सकते हैं, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया, आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। होप आपको प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड समझ में आया होगा। सो दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर। तो कितने टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर हो गए उसके बारे में अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एक्सेस स्पेसिफायर इज वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कीवर्ड्स। इनके 3 कीवर्ड्स होते हैं। वन इज द पब्लिक, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। समझ में आया आपको? व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर? मतलब कि हमें अपनी चीज को एक्सेस करने की परमिशन किसको देनी है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द एक्सेस स्पेसिफायर। एंड देयर आर 3 keywords through which we can define the access specifier, that is public, private and protected. Clear? Yes, sir. हाँ, ठीक है। So this is the basic structure of class and object. This is the basic structure, sorry, this is the basic structure of class and about the access specifier. Access specifier अब आप समझ गए होंगे। जैसे आप इस क्लास के अंदर जो भी हम मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो उनको हम अगर बता दिए कि भाई ये प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, तो उस हिसाब से उसका बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, ठीक है, क्लास एंड बीटेक। सो आप लोग मुझे बताइए कि इसमें क्लास का नेम क्या है? प्लीज टेल मी द नेम ऑफ क्लास। बीटेक। बीटेक, वेरी गुड। बीटेक इज द नेम ऑफ क्लास because class is a keyword, class is a keyword and btech is the name of class। तो इस जो हमने क्लास डिफाइन किया उसका नाम हो गया बीटेक, ठीक है। अब यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक कर दिया। एक्सेस स्पेसिफायर क्या कर दिया हमने? पब्लिक कर दिया, ठीक है ना। अब इस पब्लिक के अंदर हमने क्या डिफाइन कर दिए? हमने डेटा, मेंबर डेटा डिफाइन किया, उसका इंटीजर रखा रोल नंबर, मतलब कि हम बीटेक में जो एडमिशन ले रहा है उसका भाई रोल नंबर बता दीजिए, और उसका स्ट्रिंग एक और डेटा टाइप रखा और उसको हमने बता दिया ब्रांच। क्या बना दिया? ब्रांच नेम, ठीक है ना। भैया आप अपना ब्रांच नेम बता दीजिए कि किस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, दिस इज द एक्सेस स्पेसिफायर, these are the attributes, means the variable, these are the attributes of your class, these are the attributes of your class। और ये किस टाइप के एट्रीब्यूट्स हो गए? दैट इज द टाइप ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक टाइप का हो गया। अगर सपोज दैट किसी क्लास के अंदर आप एट्रीब्यूट्स में पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा प्रोग्राम उसको प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर कर देता है। बाय डिफॉल्ट उसको क्या डिक्लेयर कर देता है? प्राइवेट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, अब देखिए, एक्सेस स्पेसिफायर इज वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कीवर्ड्स। इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, इसको मैं बता चुका हूं। और अब इसके बारे में पढ़िए, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास which is used to access the member of class, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम बता चुके थे फर्स्ट स्लाइड में। सो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस of class which is used to access the member of class, ठीक है। अब हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो कि हमारे मेंबर्स तो हमने बना लिए, जैसे आपने इंट नेम बना लिया, स्ट्रिंग जो है ना, ब्रांच नेम बना दिया आपने, ठीक है, वो तो बना दिया। बट इन मेंबर्स को हमें एक्सेस कैसे करना है? so we can access the member of the class by using the object। so how we can define the object? so इसका डिक्लेरेशन, इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए इसको किस तरीके से, इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम।
ठीक है। सो बताइए, अब आप खुद सोचिए कि आपने जो प्रीवियस में क्लास बनाई थी उसका क्या नाम था, क्लास का नाम। व्हाट वाज द नेम ऑफ क्लास? बीटेक। बीटेक, वेरी गुड। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, बीटेक। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का नेम आपको जो पसंद आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है, डेमो एंड ऑब्जेक्ट। सो डेमो इज द क्लास नेम, while ओबी ओबी is an object name. Clear? Hope it is clear. Okay. So here is an example of object. Here is an example of object. Okay. So here we can define the class. यहाँ पर हमने class define किया, class btech, then public, and their data type, they are the data members, int roll number, and string branch. And after that we just create an object, int main function के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. So how we can create an object? Name of the class and then name of the object. So ex नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. ठीक है. अब इस ex के थ्रू हम इस क्लास में जो मेंबर्स बने हुए हैं उनको हमने एक्सेस कर लिया. क्या कर लिया? ex num लिखा हुआ है, यहाँ पर रोल नंबर होगा, यहाँ पर रोल नंबर होगा, ex डॉट रोल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 50. क्योंकि यहाँ पर आपने रोल नंबर डिफाइन किए होंगे, तो हमें यहाँ पर हमने कॉल किया भाई रोल नंबर 15. ठीक है. एंड ex डॉट माई स्ट्रिंग हमने सिर्फ यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है, तो यहाँ पर माई हटा दीजिए, स्ट्रिंग बस लिखिए आप, स्ट्रिंग. ठीक है. अब स्ट्रिंग इज इक्वल टू जो भी स्ट्रिंग आपको चाहिए, जो भी बच्चे का ब्रांच नेम चाहिए, ex चाहिए, cs चाहिए, वॉट एवर जो चाहिए आपको, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो समझ में आया आपको हाउ वी कैन डिक्लेयर द क्लास एंड हाउ वी कैन डिफाइन द ऑब्जेक्ट, एंड थ्रू द ऑब्जेक्ट हाउ वी कैन कॉल द मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास. क्लियर हुआ? यस सर।